द वेरी फर्स्ट पॉइंट, डोंट बी पैनिक, परेशान मत हो। तुम भाई अपने आप से पूछो ये वाली वीडियो तुम क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे बैकलॉग आ गए हैं और अब तुम्हें वो बैकलॉग कवर करने हैं। इतना पता चल गया ना भाई, बहुत बड़ी बात है। बच्चों को ना साल के एंड तक 2-2 साल तक नहीं पता चलता कि उनके बैकलॉग है। तुम्हें इतना आभास हो गया तुम्हारे बैकलॉग है और उसे कवर करना है, बहुत बड़ी बात है। आराम से इस समय धीरज से काम लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे, आराम से एक प्रॉपर प्लानिंग से सारे बैकलॉग खत्म हो जाएंगे। देखो आज मैं सारी बातें ना पॉइंट्स में करूंगा। क्यों भैया पॉइंट्स में क्यों? देखो मान लो तुम एक बच्चा देख रहा है, उसके 5 चैप्टर बचे हुए हैं, कोई एक बच्चा है जिसके 4 बचे हुए हैं, कोई एक बच्चा है जिसके 2 चैप्टर बचे हुए हैं। तो ऐसे अगर मैं क्वांटिटी ऑफ चैप्टर लेके करूंगा तो वो हर एक बच्चे के लिए सूट नहीं करेगा। तो मैं जनरल बातें पॉइंट्स में तुम्हें बताऊंगा जो कि हर एक बच्चा अपनी लाइफ में, मतलब जो तुम्हारे बैकलॉग तुम्हें कवर करने हैं उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। कमिंग बैक टू सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? फर्स्ट पॉइंट होता है जो इंट्रो से पहले आया था। सेकंड पॉइंट, प्रेजेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन पास्ट। इस समय जो चल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू बैकलॉग्स। कैसे भैया? मान लो इस समय तुम्हारे इस हफ्ते में, इस वीक में, जहां पे तुम कहीं ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में मान लो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। ओके, तुम्हें दिमाग में आया कि मेरा चैप्टर नंबर 4 जो है वो बैकलॉग है, वो मेरा छूटा हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूं, इस वीक में पहले चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करता हूं, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 देखूंगा। मतलब तुमने चैप्टर नंबर 5 छोड़ दिया और चैप्टर नंबर 4 पे फोकस कर रहे हो उस पूरे वीक में, ठीक है, पूरे टाइम वही पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 4। अब अगले वीक में वहां पे तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 शुरू हो गया है। तुम्हारे दिमाग में आया कि मेरा चैप्टर नंबर 5 बैकलॉग है, तो तुम 6 को छोड़ के आप 5 कर रहे हो। तो भाई इससे क्या फायदा हो रहा है? इससे पहली बात तुम्हारी इरेगुलरिटी हो रही है, जो वहां पे चल रही है उसमें तुम इरेगुलर हो। दूसरी बात भाई तुम्हारी लिस्ट बढ़ती जाएगी, ऐसे कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना कि जो प्रेजेंट में चल रहा है उसे छोड़ ही देंगे, नहीं, उस पर ज्यादा फोकस करना है। इसके लिए अलग से टाइम निकालेंगे। अब भैया कैसे और कब निकालेंगे टाइम? देखो, एक बैकलॉग की लिस्ट बना ली होगी तुमने, नहीं बनाई तो बना लो कि कौन कौन से चैप्टर हमारे बच गए हैं। अब वो जो लिस्ट है, जो बात सुन रहे हो उसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा वीडियो देखने का। तो जो तुम लिस्ट बना रहे हो उस लिस्ट में सबसे पहले उनके टॉपिक पढ़ो और उस टॉपिक में से जो इंटरेस्टिंग लग रहा है ना उसे उठाओ। क्योंकि अगर तुम इंटरेस्टिंग वाला पहले पढ़ोगे ना तो वो जल्दी होने के चांसेस रहेंगे, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक उठा लो जो उस बैकलॉग वाली लिस्ट में से है। अब तुम्हें दिन का सिर्फ 1 घंटा निकालना है, एटलीस्ट 1 घंटा निकालना है। अब वो 1 घंटा तुम ऑनलाइन क्लासेस के कैमरा ऑफ करके निकाल रहे हो, स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस का कैमरा ऑफ करके, ठीक है। तुम सोने में 1 घंटा कम कर रहे हो, कहीं से भी निकालो, बस 1 घंटा निकालना है, मुझे नहीं पता, ठीक है भाई, करना तुम्हें पड़ेगा। अगर तुम दिन का 1 घंटा निकाल रहे हो मतलब पूरे वीक के 7 घंटे निकाल रहे हो, कम नहीं होते भाई, आराम से हो जाएंगे पूरे बैकलॉग खत्म। ओके, तो कहीं से भी करके 1 घंटा निकालो भाई। कोई और नहीं करेगा, कोई घर पे आके नहीं बोलेगा तेरे बैकलॉग हैं या फिर तेरा ये चैप्टर छूटा हुआ कर ले, करना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट कि भाई इस समय ये जो बैकलॉग वाले चैप्टर है ना, इसकी थ्योरी अच्छे से करनी है, इसके कॉन्सेप्ट एक एक अच्छी तरह आ जाने चाहिए। अब मक्कारी नहीं करनी। देखो बैकलॉग 2 टाइप के होते हैं। एक टाइप वो कि भाई कोई एक बच्चा है जिसका वो वाला चैप्टर छूटा ही हुआ है, मतलब पढ़ा ही नहीं था, बिल्कुल भी उठाया ही नहीं था। दूसरा वो जिस बच्चे ने आधा अधूरा छोड़ दिया था या फिर कॉन्सेप्ट वीक रह गए थे या उसके सवाल अब नहीं बनते, ऐसा लग रहा है कि भैया वो रिवाइज नहीं है मेरे को अच्छी तरह, वो वाला बैकलॉग। तो जो ये वाली है कैटेगरी जिसने बिल्कुल नहीं उठाया, तो तुम तो भाई पहली बार करोगे तो उसको ध्यान से करना, ठीक है। दूसरी जो ये वाली कैटेगरी है भाई, इस समय तुम्हें मक्कारी नहीं करनी। इस समय जो मैंने बता रखा है जैसे नोट्स रिवाइज करने और वो सारे तरीके करके अच्छे से नोट्स रिवाइज हो जाने चाहिए, एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए। और भाई कोई डाउट आ रहा है क्वेश्चन में तो मैंने तुम्हें एप्लीकेशन बता तो रखी है यार। कौन सा ऐप है? इंस्टासॉल्व ऐप। कुछ भी नहीं है यार, अपना जो सवाल आ रहा है डाउट उसको क्लिक करो, भेज दो, थोड़ी देर में सोल्यूशन मिल जाएंगे। भाई डाउट रखने से कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। डाउट को उसी समय पे सॉल्व हो जाना चाहिए, बाद में अगर वो रह गया तो वो भी एक तरह का बैकलॉग रह जाता है, ठीक है। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उसे डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट ये है भाई, जो बैकलॉग वाले चैप्टर है, ध्यान से सुनना, ये वाली जो बात मैं बताऊंगा ये सिर्फ उन चैप्टर्स के लिए जिनमें तुम्हारे बैकलॉग्स हैं। ओके, ये पहले ही बोल रहा हूं। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जब तुम बैकलॉग वाला चैप्टर करोगे तो कैसे करोगे? सबसे पहले जो तुम्हें मतलब कोचिंग का कोई मटेरियल होगा या फिर तुम्हारा कोचिंग का मटेरियल होगा या फिर कोई क्वेश्चन बैंक होगा, तो पहले तो तुमने थ्योरी पढ़ ली उसकी, अब तुम उसका कोचिंग का मटेरियल या फिर क्वेश्चन बैंक उठाओगे, देन उसके बाद तुम उसका प्रीवियस ईयर करोगे। ओके, ये वाला सीक्वेंस सही है? या फिर पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, देन उसके जो कोचिंग मटेरियल है या फिर जो तुम्हारा क्वेश्चन बैंक है वो करो। इन दोनों में से तुम्हें कौन सा लगता है कि सबसे सही ऑप्शन है? ज्यादातर बच्चों को ये लगेगा कि भैया थ्योरी पढ़ ली, अब कोचिंग का मटेरियल करूंगा फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर करूंगा। नहीं, ये बैकलॉग की बात कर रहा हूं, बैकलॉग वाले चैप्टर की।
ये वाला गलत है, ये वाला बैकलॉग के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्यों भैया? देखो तुमने थ्योरी पढ़ ली, अब अगर तुम कोचिंग का मटेरियल उठाने लग गए ना तो उसमें बहुत सारे सवाल है, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे सवाल है, तो बीच में तुम्हारा कॉन्फिडेंस छूट सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बीच में मन हट जाए कि भाई ये वाला चैप्टर नहीं करना। तो इससे बढ़िया पहले प्रीवियस ईयर उठाओ, थ्योरी कर ली, ये बैकलॉग वाले चैप्टर का है, फिर बोल रहा हूँ बार बार, सिर्फ बैकलॉग वाले के लिए, उनके लिए नहीं है जो तुम्हारे रेगुलर चल रहा है। रेगुलर में तो यही रहता है अपना सीक्वेंस। जो बैकलॉग वाले चैप्टर है उसमें थ्योरी तुमने कर ली, अब उसके प्रीवियस ईयर उठाओ। अगर खाली प्रीवियस ईयर भी हो गए ना तो तुम्हें उसके क्वेश्चंस का अंदाजा पड़ जाएगा। फिर अगर क्वेश्चन बैंक हो गया तो ठीक, नहीं हो पाया, नहीं टाइम मिल रहा है तो कोई बात नहीं, वो चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैकलॉग वाले चैप्टर के लिए ये वाली सीक्वेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं एक टिप दे रहा हूं कि जो तुम्हारे लिस्ट है ना वो वाली, उसमें से फेवरेट तो ठीक है, पर अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम जो बच्चे हैं या फिर ऐसे भी होंगे जो कि एकदम अभी जेईई मेंस का उनका टाइम आ गया, फिर वो 12th में है, जो बच्चे देख रहे हैं, तो जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास टाइम कम है भैया बहुत, तो वो फिर प्रायोरिटी वाले चैप्टर देखो। प्रायोरिटी वाले मतलब ऐसे चैप्टर जिनका वेटेज ज्यादा है, जो तुम्हारी बैकलॉग वाली लिस्ट है ना उसमें से वो चैप्टर उठाओ जिसमें ज्यादातर सवाल पूछे गए हैं जो तुम एग्जाम देने वाले हो उसमें। ठीक है, तो वो प्रायोरिटी पहले रखो, तुम वेटेज वाली प्रायोरिटी ज्यादा रखो कि भाई ये वाला चैप्टर है, इसके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो पहले इसे कवर कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो इसका ज्यादा वेटेज है उसे कवर कर लो अगर तुम्हारे पास टाइम कम है। ठीक है, और हर बार की तरह भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। चलो जाओ पढ़ लो, बाय, करो बैकलॉग कवर, बाय।